आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चलिए बेटे, चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमने एक लिस्ट बना रखी थी, कौन सी? एडजस्टमेंट्स की। और उन लिस्ट में हमने काफी सारी एडजस्टमेंट्स कर ली थी। कौन कौन सी थी? आइए जरा बात करते हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने देखी थी, हमने एक लिस्ट बनाई थी, और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने कर ली थी। फटाफट से देखें। फाइनल अकाउंट में हमने बात की थी और लास्ट में एक लिस्ट बनाई थी, ये वाली इंडेक्स लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। बेटे आउटस्टैंडिंग हो गया था, प्रिपेयर्ड हो गया था, मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई थी, सेकंड भी हो गई थी, थर्ड भी हो गई थी, फोर्थ भी हो गई थी, और पिछली क्लास में हमारी फिफ्थ और सिक्स एडजस्टमेंट हुई थी। आइए बेटे, आज हमें सेवेंथ और एट एडजस्टमेंट पहले करनी है। कौन सी करनी है? सेवेंथ और एट। सृष्टि बेटे वीडियो ऑन करो आप भी, स्वयं, महक बेटा कोई भी वीडियो ऑफ किए, वीडियो ऑफ करके नहीं रहेगा क्लास में, सिर्फ और सिर्फ वीडियो ऑन रहेगी। आइए, हाँ तो बेटे स्टार्ट करें फटाफट से। सबसे पहले हम करेंगे एट एडजस्टमेंट। कौन से वाले करेंगे बच्चों? एट एडजस्टमेंट। लीजिए जी, लिखिए फटाफट से, बताओ बेटे एट एडजस्टमेंट कौन सी है, उसके बाद में सेवेंथ होगी। हेडिंग डालिए, नंबर एट एडजस्टमेंट। हेडिंग डालिए बेटे, नंबर एट एडजस्टमेंट। और क्या है जी इसका? इंट्रोडक्शन। क्या कहा मैंने बेटे? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। मेरे साथ साथ सारे बच्चे नोट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। आप में से कई सारे बच्चे अगर ध्यान देंगे तो फाइनल अकाउंट में है क्या एडजस्टमेंट? वही जो छुटी हुई एंट्रियां हैं भाई, जो जन एंट्रियां नहीं हो पाई, जिनका लेजर में इफेक्ट नहीं आ पाया, ट्रायल में नहीं आ पाया, सीधा फाइनेंस अकाउंट में उसको दिखाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जरा देखना तो जरा, क्या बेटे बिजनेस में जो बिजनेसमैन है वो किस किस तरह से अपने घर से कोई भी चीज लगाता है। बेटे ये कौन है, जल्दी बोलो? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। और इस बिजनेसमैन का इस बिजनेस के अंदर अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट रहता है। आइए जी, क्या क्या है जी? कभी तो ये बिजनेसमैन कैश लेके आएगा। सबसे पहले याद है आपने पढ़ी थी, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने की, कैश लेके आया, कैश इंट्रोड्यूस। सर तो आप जनएंट्री सिखा रहे हो? हाँ बेटे वही तो है, जनएंट्री जो नहीं हो पाई, उसका इफेक्ट लेजर में नहीं आ पाया, ट्रायल में नहीं आ पाया, फाइनल अकाउंट में नहीं आ पाया, कैश इंट्रोड्यूस। दूसरा और क्या हो सकता है बेटे, बताओ जी? घर में कुर्सियां पड़ी थी, दुकान में जरूरत थी तो उठाया बेटे, क्या? बोलो बोलो क्या? फिक्स असेट्स इंट्रोड्यूस्ड। फिक्स्ड असेट्स इंट्रोड्यूस्ड। हालांकि एग्जाम के हिसाब से बहुत कम ये एडजस्टमेंट पूछी जाती है, पर जब हम करेंगे तो बेटे सारी बात करेंगे। फीस भी तो तुम पूरी दे रहे हो, टाइम भी तो पूरा दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, काम भी हम पूरा करेंगे। फिक्स असेट्स इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट बेटा, बच्चों ने वीडियो ऑफ कर ली है, बड़े बुरा लग रहा है, गंदी बात। गुड्स इंट्रोड्यूस। बेटे कई बार क्या होता है, बिजनेस में गुड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसने कहा कि चलो जी हम ना एक काम करते हैं, क्या? हम ना चीनी का व्यापार करते हैं। किसका? चीनी खरीदने बेचने का। किसका? चीनी खरीदने और बेचने का। तो सबसे पहले उसने क्या किया, रसोई में से चीनी निकाली, घर से चीनी लेके गया दुकान में, उसने क्या किया, रखा। मम्मी कह रही कहाँ लेके जा रहे हैं? मम्मी मैं बिजनेस शुरू करूंगा। और तू घर से शुरू करेगा? हाँ ये जो कट्टा रखा है ना घर में, इतनी सारी चीजें तो ना अम्मी हम खाएंगे, 5-6 महीने लगे जाएंगे ना। हाँ तो जरा आधा कट्टा दे दो, मैं देखता हूँ मैं बिजनेस कर सकता हूँ कि नहीं। तो उसने क्या किया, घर से चीनी ले गया। बात नहीं समझ रहे हो बेटे? आओ जरा। तो इनमें से कोई भी एक चीज हो भाई, बिजनेस के हिसाब से बात करनी है। याद है वो जनरेंट्री वाले रूल शुरू में हमने जो पढ़े थे? डेबिट वाट कम्स इन, क्या आया बताओ बेटे बिजनेस में? कैश आया पहले ट्रांजेक्शन में। दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या है बेटे? फिक्स एसेट्स आए। तीसरी ट्रांजेक्शन में क्या है? गुड्स आया। और आने वाला गुड्स एक ही जगह पे बिठाया जाता है बिजनेस के अंदर, कहां पे? परचेज में। तो आइए बेटे फटाफट से पहली एंट्री। पहली एंट्री, कैश इंट्रोड्यूस। बिजनेस में कैश की जरूरत थी लेकिन एंट्री करना भूल गए। लो बेटे ध्यान से, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है।
अच्छा सर, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हाँ बेटे। और ट्रायल बैलेंस में हमें कोई पार्टिकुलर डेट पे हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, और यहाँ पर हमें कैश का अकाउंट भी दे रखा है, कैश का बैलेंस भी दे रखा है, और बेटे अदर अदर बैलेंस भी दे रखे हैं। यहाँ पर फिक्स एसेट्स का बैलेंस भी दे रखा है, यहाँ पर बेटे हमें परचेज का बैलेंस भी दे रखा है, यहाँ पर हमें बेटे सेल का बैलेंस भी दे रखा है, और भी दूसरे बैलेंसेस यहाँ पर हैं, अदर बैलेंसेस भी हैं। और ट्रायल हमारा टैली है। ट्रायल टैली है मतलब अकाउंटिंग सही हुई है? नहीं जी, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तभी तो रेक्टिफिकेशन अफेयर का चैप्टर पढ़ना पड़ जाता है। काम की बात करते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये कैश अकाउंट का बैलेंस दे रखा है क्या ये अपडेटेड है? देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है, क्या हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे कोई एडजस्टमेंट दे रखी है? पढ़ना बेटा जरा, मैंने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लिख लेनी है, नंबर 1 एडजस्टमेंट। अच्छा, यहाँ से नंबर 1 हटा दो, ये ट्रायल बैलेंस है, मैं एक ही एग्जांपल में तीनों चीजें कवर करूंगा। इसको लिखो एग्जांपल। क्या लिखोगे बेटे? एग्जांपल। पहले मुझे बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है? सृष्टि, महक, सार्थक, स्वयं, अंटू, वरुण, हाँ जी, आर्यन, डन है तो फिर थम्स अप। सृष्टि बेटे थम्स अप देते हैं। स्क्रीन पे ना देखो एक अंगूठा होगा, उसको पकड़ के दबा दो, खचाक। हाँ, तो उससे क्या होगा? हाँ, ये बात। सार्थक, सार्थक कहाँ हो तुम? सार्थक का अंगूठा नहीं आया, ओके आ गया, ठीक है जी। मुझे लगा अंगूठा कहीं घूमने चला गया। आओ बेटे, तो ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है क्या? कैश रुपीज 15,000, 1,50,000 इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर एक्स। बेटे बिजनेसमैन का नाम यहाँ पर मिस्टर एक्स है हमारे एग्जांपल में, ठीक है? कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है, डिपेंड करता है। बस बेटे यहाँ पर कैपिटल भी उसी की होगी। किसकी होगी? उसी की होगी कैपिटल। सर हमारे एग्जाम में हमेशा फाइनल अकाउंट प्रोप्राइटर के आएंगे, सिंगल पर्सन के आएंगे? हाँ। क्या मतलब सर? क्योंकि बेटे आपके यहाँ पे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जो आने हैं वो प्रोप्राइटर के आने। किसके आने? सिर्फ प्रोप्राइटर के। सर पार्टनरशिप के नहीं आने? हाँ, पार्टनरशिप का चैप्टर अलग है ना, वहां फाइनल अकाउंट नहीं आएंगे, वहां तो सीधा एडजस्टमेंट्स आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अच्छा, फिर कंपनी के केस में कंपनी का चैप्टर अलग है, वहां पर सिर्फ फॉर्मेट आएगा, क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के इंटर में करवाएंगे, सीए इंटर में। अभी फाउंडेशन लेवल पे पहले सुन लो, फाइनल अकाउंट हमारा आएगा खाली प्रोपराइटर का। और प्रोपराइटर इसलिए मतलब बेटे मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई या मिस्टर ए, मिस्टर बी, मतलब एक ही नाम दिया होगा हमारे एग्जाम में। चलिए जी, 1,50,000 का ये कैश लेकर के आए, पहली एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट यहीं पे लिख लेते हैं बेटे, फटाफट से लिखो, एक एग्जांपल में दोनों तीनों एडजस्टमेंट। बिजनेस में गुड्स लेकर के आए घर से, या फिक्स एसेट्स मंगाते हैं पहले। कार, क्या कहा मैंने बेटे? पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। बेटे जो पर्सनल कार होती है उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया गया, मतलब कि क्या हुआ कि जो कार है, हमें बिजनेस में कार की जरूरत है, तो हम कोई खरीदेंगे थोड़ा ना। हमने क्या किया, अरे भाई जब घर में कार है और एक ही आदमी मालिक है, जो कमाएंगे वो हमारा, जो गवाएंगे वो हमारा, तो फिर क्यों ना हम ऐसा करें, अपनी कार को ही बिजनेस में यूज कर दे। होता है बेटे, जब आप सीए बनोगे, सीए बनने के बाद में एकदम से कार नहीं खरीदोगे। आप देखोगे कि आपके घर में कोई कार है या स्कूटर है या बाइक है, पहले आप उसी को यूज करोगे। देखेंगे हम किस चीज में, कहाँ पर, किस तरह से हमारी आगे की व्यवस्था बैठे, तो एकदम से थोड़ा ना खरीद लेते हैं। आज रिजल्ट आया, परसों पापा, हाँ पापा कार, एक लगेगा पटाख, अबे पहले कुछ कमा तो ले। तो ध्यान से बेटे, कार इंट्रोड्यूस, हाँ वो कहेंगे देख कार घर में खड़ी है, पहले तू इसे ले जा, पहले देख ले क्या नौकरी लगेगी, क्या होगा। सी पॉइंट। और क्या है बेटे? वही वाली बात, चीनी वाला एग्जांपल, गुड्स इंट्रोड्यूस। अच्छा, कार कितने की लाए बिजनेस में? 4.5 लाख रुपए की बेटे। गुड्स इंट्रोड्यूस्ड, गुड्स इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 50,000। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, वरना बच्चे क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। लो बेटे 55,000। पॉइंट समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? गिव मी थम्स अप अगर इतनी बात ओके है। ओके है कि नहीं? ओके है तो ठीक है, वरना तुरंत डाउट भेजो। सिर्फ महक ने ओके बोला, सृष्टि ने ओके बोला, सार्थक, आर्यन, वरुण, वरुण का भी ओके आ गया है। और ओके। अंटू, अंटू कैमरा चेहरे पे रखते हैं, ये देखो, अंटू को देखो, ये कैमरा यहाँ पे रखता है हमेशा। अंटू बेटे हाँ, कैमरा चेहरे पे रखो, कंप्यूटर का मुझे क्या देखना है, आओ जरा।
तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, आओ जरा आप एडजस्टमेंट को कर दे। एडजस्टमेंट मतलब छुटी हुई एंट्री। बेटे अगर जनरल एंट्री होती, क्या अगर जनरल एंट्री होती तो क्या होती, ये बातें मन मन में करनी है। क्या हमें एग्जाम में जनरल एंट्री लिख के दिखानी है? नहीं। नाम क्या है? फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट। क्या हम उसमें जनरल एंट्री करते हैं? नहीं जी, कहानी लेजर तक पूरी हो चुकी है। ये तो हम अपनी अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी कंट्रोलिंग के पर्पज से जनरल एंट्री कर रहे होते हैं। तो मन मन में करना है एग्जाम में ये एंट्री। भाई कैश इंट्रोड्यूस करने की अगर मैं एंट्री कर रहा होता या होती तो क्या कर रहे होते? ए एंट्री की बात क्या होती? कैश आया और मिस्टर एक्स देने वाले हैं। जिन बच्चों ने एंट्री पढ़ी है, याद है मैं क्या कह रहा था? कैश आया और मिस्टर एक्स देने वाले हैं, यानी बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। और बेटे मिस्टर एक्स कौन है? बिजनेस के मालिक। मिस्टर एक्स कैपिटल। बेटा रूल क्या लगा, साथ साथ ये भी बताते चलो। रूल क्या लगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन। और इसमें रूल क्या लग रहा है बेटे? क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। लो भाई लो, लो भाई लो। कितने रुपए बेटा? 1,50,000 बच्चों, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए गए। कितने बेटे? 1,50,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए गए। आइए जरा नेक्स्ट, ध्यान से बेटे। मैं आपसे पूछूं, अगर बताओ बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? कैश। कैश कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? कैश कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? बेटे ये कौन सा है? बोलो जल्दी से, मुझे बताएंगे बच्चे, मैं वेट कर रहा हूँ। जिन जिन बच्चों ने क्लास ली है जल्दी बोलो, जल्दी। वेरी गुड, सिर्फ अंटू ने बोला, बाकी बच्चे सो गए। बाकी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी बोलो, कैश अकाउंट कौन सा है? सर आज के टाइम में सबसे रियल कैश ही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूल क्या लगा? डेबिट वार्ड कम्स इन, इसलिए बोलना है। बताओ बेटे एक्स कैपिटल कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? जल्दी बोलो। टाइप्स ऑफ अकाउंट 5 नंबर के आते हैं एग्जाम में, और पता भी नहीं चलेगा तुम लोग कब तैयार कर जाओगे उसको। एक्स कैपिटल अकाउंट कौन सा है? बोलो कौन सा अकाउंट है जी? एक्स की कैपिटल अकाउंट है। गंदी बात, गंदी 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 बात। सार्थक नॉमिनल। सार्थक नॉमिनल। जल्दी से एक लगाओ फटाक से। हाँ लगाओ जल्दी। काश इसमें जूम में एक ऐसा होता है, यूं हाथ चला जाता और मैं कान खींच के वापस आता। सार्थक बेटे नॉमिनल नहीं है बाबू, पर्सन का एहसास होता है यहाँ पर। इसलिए क्या है? एक्स कैपिटल मतलब पर्सनल, है ना? और नाराज मत होना, ये दिल वाली बात है बेटे। पर्सनल, पर्सन का एहसास होता है। एक्स कोई पर्सन है तो यानी कि क्या? पर्सनल। चलो समझ में आना जरूरी है बेटा, गलती तो यही होनी है, वहां नहीं होनी, डोंट वरी। तो बेटे ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। उसमें भी कौन सा? पर्सनल प्लस, कोई बताएगा मुझे? बोलो पर्सनल प्लस, हमने पढ़ रखा है जी। पर्सनल प्लस, कौन बोलेगा? जल्दी बोलो। लो मैं आप सबको ना अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं, मजा आएगा। देखो अब देखते हैं जी कंपटीशन। बोलो बेटे कौन सबसे आगे कंपटीशन में? पर्सनल प्लस, आवाज नहीं आ रही। पर्सनल प्लस, ये लो भाई। और शर्मा रहे हैं ये सारे बच्चे, क्योंकि घर पे ना मम्मी पापा देख रहे होंगे पीछे से। मैं बताऊं, उनको ना सीधे लगने चाहिए, और जैसे बाहर निकले हम बताएंगे। सिर्फ अंटू ने सही बोला यहाँ पे, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। भाई मेरा स्पीकर तो सही है ना? हाँ सही है। पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। आओ जी। तो बेटे इसको फाइनल अकाउंट में हम किस जगह पे दिखाएंगे? बताओ बेटे। कोई कैश आया था बिजनेस में और हम उसको नहीं दिखा पाए फाइनल अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस में। तो भाई ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है और ये जो बैलेंस शीट है, जल्दी से पहले फॉर्मेट खींचो। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटे कैश बताओ बेटे कहाँ आएगा? कैश अगर डेबिट हुआ होता तो कैश में बढ़ गया होता। ट्रायल बैलेंस में जो कैश दे रखा है ना, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? उसको पोस्ट कर देंगे। ट्रायल बैलेंस में जो एक्स की कैपिटल दे रखी है बेटे, जो दे रखी है ट्रायल बैलेंस में, सबसे पहले हम उसको पोस्ट कर देंगे। अब क्या होगा जी?
अब ये जो एंट्री नहीं हो पाई है, अगर ये एंट्री हुई होती तो लेजर में इफेक्ट गया होता, लेजर में इफेक्ट गया होता तो वहां से ट्रायल में आ गया होता, ट्रायल में आ गया होता तो यहीं पे अमाउंट बड़ी हुई होती। यानी बेटे इसको हम बिना जन एंट्री पास किए, बिना लेजर में दिखाए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे। इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। जो पहले से नहीं था उसको एडजस्ट किया जाता है, जो पहले से होता है उसको एडजस्टमेंट होना बोलते हैं। हाँ जी बेटे, कैश में बढ़ा दिया हमने, क्या, एडजस्टमेंट, इंट्रोड्यूस्ड 1,50,000। मुझे नहीं पता बेटे कैश जितने का भी रहा होगा हमारे ट्रायल बैलेंस में वहां से यहाँ पर आएगा, और उसके अंदर उस गिवन ट्रायल बैलेंस वाले कैश में हम ये जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि बेटे वहां पर ये कैश पहले जुड़ा नहीं हुआ था। ऐसे ही काम हम क्या करेंगे बोलो, यहां पर कैपिटल में जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी? नहीं बेटे क्योंकि क्योंकि बेटे वहां पर वो पहले से जुड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, आ जाओ चलो। क्योंकि से हर सिर्फ दो ही सेंटेंस नहीं शुरू होते, क्योंकि से यहाँ पे लॉजिक शुरू होता है। आइए जी मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली बात, सेकेंड वाले जो एडजस्टमेंट है वो हमारी क्या है बेटा, पर्सनल कार को इंट्रोड्यूस किया गया बिजनेस में। बेटे अगर किसी का रुक जाए, लगे कि थोड़ा सा भी क्लास पास हो रही है, तुरंत लिख देना। आओ जी, कैश इंट्रोड्यूस के बाद में अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर बी, पर्सनल कार इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। क्या कहा मैंने बेटा, पर्सनल कार इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। बेटे सिंपल सी बात है, एडजस्टमेंट तो एक बहाना है बच्चों को डराना है, असलियत में जनरल एंट्री कराना है। आप देखना जरा बी वाला पॉइंट, पर्सनल कार इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, कितने की जी, 4.5 लाख रुपए की। अच्छा, 4.5 लाख रुपए की, हाँ जी 4.5 लाख रुपए की कार जो है ना बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है जी, तो मुझे एक बात बताओ, कार को बिजनेस में लाने में एंट्री क्या होगी, बिल्कुल वही जो कैश आया था, जैसी एंट्री कैश की हो रही है ऐसे ही कार की एंट्री हो रही है। बताओ बेटे दो बातें क्या होंगी, कार आई और बिजनेसमैन देने वाला है। आइए जरा बी एडजस्टमेंट करेंगे जी, हम लोग फटाफट से करेंगे बेटे बी एडजस्टमेंट। आओ जी, बी एडजस्टमेंट, कार अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ये एंट्री हुई होती अगर हो गई होती, कितने की थी भाई, हमारे एग्जांपल में कार कितने की थी भाई, 4.5 लाख रुपए की। तो भाई 4.5 लाख रुपए की कार अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, कहीं ऐसा ना मिस हो जाए, 6:15 आपकी इको वाली क्लास थी आज, ठीक है ना, वो सुबह दोपहर में जो बारिश की वजह से नहीं हो पाई, वो 6:15 होगी। आइए जी, कार अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। बेटे रूल क्या लगा, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। किसने दिया, एक्स ने दिया। एक्स बिजनेस का मालिक है इसलिए उसके साथ में कैपिटल वर्ड लिखा। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे, टीप रहे हो ना, बोलो हाँ। हाँ देखो एकदम थम्स अप दिया, यानी टीप रहे हैं, और टीपना नहीं है, समझ के नोट करना है शैतानो। हाँ, मैंने जैसे बोला टीप रहे हो तुरंत बोले हाँ। ये देखा, पहले सुना करो ध्यान से, मैंने क्या बोला जल्दी बोलो, नोट कर रहे हो ना, अभी तक हाँ नहीं बोला, हाँ नोट कर रहे हैं, यस। आओ जी, कार बताओ बेटे, कार कौन सी असेट से बोलो, बताओ ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, सॉरी टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल है, नॉमिनल है, या पर्सनल है। वेरी गुड, सिर्फ अंटू जवाब दे रहा है, वरुण जवाब दे रहा है, बाकी बच्चे। बेटे कार हमारा रियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेबिट वर्ड कम्स इन रूल लगा हुआ है, इसलिए ये है बेटे रियल अकाउंट, रूल के ऊपर बेस्ड होगा सारी चीजों को। रियल प्लस टेंजिबल, क्यों, क्या हम इसे टच कर सकते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हैं, बस कार अपनी होनी चाहिए, पड़ोसी की मत टच करना, वरना बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। रियल प्लस टेंजिबल। नेक्स्ट, एक्स कैपिटल क्रेडिट द गिवर। बेटे गिवर कौन, मिस्टर एक्स, और ये क्या है बेटे, फिर से वही पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्यों, बताओ, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट में, क्यों नहीं मैं बोल रहा इसको, ये तो एक्स है। नहीं, एक्स और एक्स की कैपिटल में फर्क है। पर्सनल खुद
तब होता जब पर्सन खुद सामने खड़ा होता, पर्सन का अकाउंट, एक्स का अकाउंट। और अगर मैं कहूं पर्सन की शर्ट का अकाउंट, पर्सन की पैंट का अकाउंट, पर्सन के कोट का अकाउंट, पर्सन के पेन का अकाउंट, पर्सन की कॉपी का अकाउंट, पर्सन की किताब का अकाउंट, तो पर्सन तो हो गया पीछे, और वो कभी अपने किताब का टाइप पूछ रहा है, बताओ एक्स की कैपिटल अकाउंट, एक्स का ड्राइंग अकाउंट, एक्स की कार अकाउंट। तो एक्स की कार अकाउंट तो बेटे अलग चीज होगी, कार अकाउंट और एक्स की कार अकाउंट में फर्क है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? एक्स का कैपिटल अकाउंट, तो बेटे एक्स तो पीछे खड़ा हो गया, और बात कर रहा है किसकी? कैपिटल की। तो कैपिटल हो गई पर्सनल प्लस किसी और को रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव। अगर ये होता एक्स अकाउंट तो होता पर्सन प्लस नेचुरल पर्सन। आइए बेटे, तो बात ओके है? हाँ सर। अब बात करते हैं जी एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट तो मैंने आपसे पहले कहा था एक बहाना है, असली तो आपको जनरेंट्री कराना है। ये है क्या? अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये है बेटे अपना बैलेंस शीट। हमारे यहाँ ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें दी होंगी उनको हम पहले क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे पोस्ट कर लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ट्रायल के अंदर अगर ये दी होती चीजें तो ये भी यहाँ पर आ चुकी होती। अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस में चीजें नहीं दी होंगी तो इसलिए इनको अलग से उस जगह पे जोड़ा जाएगा जहां पर वो तब आती अगर ट्रायल के अंदर आ चुकी होती जनरेटर के माध्यम से। उम्मीद है आपको मेरी बात पूरी तरह क्लियर हुई। मैं फिर से सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही काम का सेंटेंस है। एडजस्टमेंट का मतलब है जो चीज पहले से नहीं है उसको एडजस्ट करना। ट्रायल बैलेंस में ये चीजें नहीं दी होती है कि वजह क्या थी कि जनरेटर छूट गई थी। तो इसका मतलब क्या है, इनको उसी जगह पे पहुंचाना है जब ये वहां जाती अगर एंट्री छूटती नहीं तो। ठीक है, तो इनको उन्हीं अकाउंट्स में ऐड कर देना है जहां पर ये गई होती अगर एंट्री इनकी हो गई होती। तो इसलिए हम मन मन में एंट्री करके देखते हैं, कभी भी हम ये एंट्री एग्जाम में नहीं करेंगे, सीधा फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे। ये है बेटे जो नीचे में दिखा रहा हूं फाइनल अकाउंट में, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो जहां पे कार पहले से गई हुई होगी, जहां पे एक्स कैपिटल पहले से गई हुई होगी, वहीं पर इनका बढ़ना या घटना होगा बेटे, उसी में इसको जोड़ा जाएगा। प्लस प्लस इंट्रोड्यूस्ड, कार लेकर आए, बिजनेस के अंदर कार लेकर आए। 4.5 लाख रुपए की कार लेकर के आए। इसके अंदर बेटे जो भी कैपिटल रही होगी उसमें जोड़ दी होगी, और जो कार के अंदर जोड़ने से छूट गया बेटे उसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। 4.5 लाख। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। मैं चलता हूं बेटे आगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटे फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट कहां पे लिखी है, स्क्रीन पे देखो। तो आप ये कहोगे सर एंट्री को नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं जिसको फाइनल अकाउंट में डायरेक्टली एडजस्ट किया जाता है बिना जनरेटर, बिना लेजर, बिना ट्रायल बैलेंस पास किए। चलिए जी नेक्स्ट, सी पॉइंट। आपको पता है यहाँ पे सी पॉइंट में क्या था? क्या था सर? बेटे गुड्स लेकर के आए थे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। सर गुड्स मतलब, मैंने कहा बेटे घर से वो चीनी लाया था। ज्ञान है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो सर, परचेज। रुक जाओ 2 मिनट। हाँ, गुड्स अकाउंट डेबिट। सर गुड्स, हाँ चीनी लेके आया था, तो क्या एंट्री होगी? 55,000 की चीनी लेके आया था घर से, हाँ। तो चीनी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। हाँ जी। सर कल को दाल लेके आया, तो मैंने कहा बेटे फिर दाल का नाम लिखेंगे। कल को सर घर से वो चावल लेके आया तो चावल का नाम लिखेंगे। कल को सर वो दाल धुली हुई लेके आया तो दाल धुली हुई का अकाउंट डेबिट। दाल छिलके वाली, मसूर, मलका, याद है ना सब सब, तो सबका नाम ले दो फटाफट से। चावल बासमती, चावल देसी, चावल किनकी है, दाल धुली हुई, दाल अरहर की, दाल बरहर की, वगैरह 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 वगैरह। फिर टॉफियों पे शुरू हो जाना है ना, फिर आइसक्रीम पे शुरू हो जाना, और बस बेटे लगे रहना। बस यही काम है कि हमें एग्जाम में, और तो सब काम हो जाएगा, नंबर इसी से आ जाएंगे बेटे। इसी सब चीज से बचने के लिए गुड्स के बजाय एक अकाउंट खोला जाता है कि बिजनेस के अंदर जो भी माल आता है उसको एक ही जगह बिठाओ, क्योंकि बिजनेस का टारगेट क्या है? माल खरीदना और बेचना। तो परचेज अकाउंट में उसको डेबिट किया जाता है। क्यों डेबिट किया जाता है आज आपको पता चला? बाल उखड़ जाएंगे अगर इतने अकाउंट गुड्स के नाम लिखेंगे। हाँ, सिर पे इतने बाल भी नहीं है जितने गुड्स हैं, तो इतने तो लेजर बन जाएंगे, फिर तो होली अकाउंटिंग। इसीलिए बिजनेस के अंदर आने वाले गुड्स को कहाँ डाला जाता है? परचेज में। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। आइए जी
नेक्स्ट, तो ये एंट्री हुई होती अगर तुम ना होते, नहीं नहीं, अगर तुम ना होते नहीं, अगर ये एंट्री नहीं छुटी होती, है ना। हाँ, आओ बेटे, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, क्या कहा मैंने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों में यही जहां जहां परचेज गया हुआ होगा, क्या कहा मैंने बेटा, जहां जहां परचेज गया हुआ होगा और जहां जहां कैपिटल गई हुई होगी, जहां पर भी ये लिखे हुए होंगे, तो बेटे वहीं पर ही इनको एडजस्ट कर देना है। अगर ये पहले से लिखी होती तो ये ऑलरेडी वहां पर जा चुकी होती, अब भेजेंगे डायरेक्टली। करो जी। तो बेटे परचेज अकाउंट में जोड़ा जाएगा 55,000, कि एक्स की कैपिटल में भी जोड़ा जाएगा 55,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस के नाम से। किस नाम से बेटा, कैपिटल इंट्रोड्यूस के नाम से। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट। महक का ओके आ गया, बाकी बच्चों का भी आई थिंक शायद ओके ही है। मैं चलूं आगे, जल्दी बोलो। आर्यन, सृष्टि, वरुण, अंटू, स्वयं, महक का तो हो गया, हाँ जी, और सार्थक। आर्यन कहाँ गया, अच्छा आर्यन, आर्यन बेटे वीडियो ऑन करो। ओके, हाँ ये बात, हाँ भाई सार्थक कहाँ हो, जल्दी जल्दी। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट है बेटे, ये तो था हमारा एडजस्टमेंट का, ये वाला पॉइंट जहां पर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, क्या हुआ बेटे, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। बेटे मैं तो कहता हूं तुमने एडजस्टमेंट कर ली वो वाली भी चीजों मैंने नहीं बताई। क्या मतलब सर, ड्रॉइंग्स, अरे यही चीज जब वापस से निकाली जाती है तो क्या बन जाती है, ड्रॉइंग्स। क्या बन जाती है, ड्रॉइंग्स। निकालना, है ना, ये क्या होता है, बिजनेस में डालना, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, बिजनेस से चीजों को निकालना ड्रॉइंग्स कहलाता है। आइए बेटे, यस, हाँ वेरी गुड। परचेज, बेटे एक बहुत बड़ा डाउट है, और कसम से मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये डाउट। क्यों, क्योंकि इस चीज के लिए ना बहुत लोग उलझे हुए मार्केट। और देखो, कोचिंग एक कंपटीशन भी है, तो हमें भी इस तरह की चीजों में बहुत मजा आता है, क्योंकि कंपटीशन में उसी को मजा आएगा जो पूरी डेप्थ में जाएगा। एक बड़ा अच्छा डाउट पूछा है अंटू ने, जरा आप देखिए चैट बॉक्स में, और मैं वेट करूंगा आपका, आप लोग मुझे बताएंगे परचेज अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है। आइए इस बात को भी पूरा कर लें यहाँ पे। एक बड़ा अच्छा डाउट है, बहुत ही प्यारा डाउट है, मैं इस डाउट को हमेशा एंजॉय करता हूँ। परचेज अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, बताओ बेटे, कोई बताएगा मुझे। कहाँ गया, सी एडजस्टमेंट, हाँ। परचेज अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, बेटा पहले सही चीज लिख लो। ठीक है, वरुण कुछ कहना चाहते हैं, सही चीज लिख लो, क्योंकि बेटे ये डाउट है बहुत ही अच्छे वाला, मैं बता देता हूं, लिखिए फटाफट से। रियल अकाउंट, एग्जाम में रियल छाप के आना। क्यों, क्योंकि बेटे इसमें रूल लगता है, कौन से वाला, डेबिट वाट कम्स इन। भाई माल आ रहा है बिजनेस के अंदर, बेटे क्या बिजनेस के अंदर अगर हमने कोई माल खरीदा और कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, हुआ है, पिछली बार भी ऐसा हुआ है, इस बार भी ऐसा हुआ है, तो बताओ बेटे क्या वो माल खर्च हो गया, बताओ क्या वो खर्च हो गया, कहाँ खर्च हो गया जी, या तो उसे खा ले कोई, या उसको जला दे कोई, फूक दे, कुछ ऐसा कांड हो जाए कि भाई वो माल हमारे पास से चला जाए, तब तो हम कहेंगे वो खर्च हो गया। किसी चीज में लगाएंगे तभी तो हम बोलेंगे खर्चा। समझ मेरी बात, तो जो चीज अभी हमने खरीद करके अपने पास रखी हुई है उसको हम कैसे खर्चा बोल दे। अब गाड़ी की बात ले लो, गाड़ी हमने खरीदी, तो क्या हमने गाड़ी घिस दी क्या, सारी गाड़ी खर्च हो गई क्या, 5 लाख रुपए तुम खर्चे में डाल दोगे क्या, क्यों नहीं डालते। भाई गाड़ी तो घिसनी घिसनी है, सारी आज ही घिस गई क्या, नहीं सर, आज सारी आज कहाँ घिस गई है सर, इसीलिए तो डेबिट चार्ज करते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस, बिल्कुल यही मैं बात कह रहा हूँ। इतना बड़ा एक इल्यूजन सा क्रिएट कर रखा है मार्केट में कि परचेज अकाउंट नॉमिनल होता है, नहीं बेटे, माल खरीदने के बाद रखा गया है, वो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, अगर नहीं बिका, क्यों नहीं बोला उसको खर्च हो गया।
फिर वो हमारा क्या है, रियल बनेगा। क्यों बनेगा, हमारी एसेट्स है भाई, हमने खरीद रखा है, ऐसे थोड़ा ना, मेहनत का पैसा दिया है, खरीदा है और हमारी एसेट्स है। हाँ, जब हम उसको बेचेंगे तो उस सेल वाली अमाउंट से कंपैरिजन करेंगे, उस सेल किए हुए माल में जो माल लगा वो हमारा खर्चा कहलाएगा। जो बाकी बच गया, जो उस माल में नहीं खर्च हो पाया, नहीं इनपुट के रूप में यूज हो पाया, जो हमने बेचा, तो वो हमारा खर्चा नहीं कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। पहले वरुण की बात सुन लेते हैं। वरुण शायद कुछ कहना चाहते हैं, हैंड रेज कर रखा है। हाँ जी वरुण। सर पहले ना परचेज अकाउंट को ना एक्सपेंस में डालते थे, बहुत लाइक पुराना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, उसमें 2000, उन्होंने ये बताया था कि बोलिए। परचेज एक्सपेंस है क्योंकि हम लोग इनकम अर्न करने के लिए परचेज कर रहे हैं, और एसेट्स में इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि उसमें फिक्स एसेट्स आती हैं और ये परचेज आइटम हमारी फिक्स एसेट नहीं है, क्योंकि 12 मंथ के साइकिल में इसको सेल कर दिया जाता है। मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। अब सुनिए ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। मैं जरा म्यूट करता हूँ, ओके। बेटे, दो तरह के क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स के। एक है कौन सा, ट्रेडिशनल, और दूसरा है कौन सा, नॉमिनल। सामने देखो भाई बेटे, ऐसे नहीं, आर्यन सामने देखो। हाँ सृष्टि बेटे, आप भी वीडियो ऑन करो। कहाँ गए महक, कहाँ गई महक बेटे, आप भी। सार्थक जल्दी वीडियो ऑन करो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है हमारा। हाँ अब सुनो, सुनो बेटे ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, बहुत पहले से चला आ रहा है हमारा कौन से वाला, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कुछ गलती थी। वहां पर उन्होंने पहले परचेज को डेबिट और एक्सपेंसिव लिख रखा था, पुराना रूल, पुराना रूल। बाद में उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को ठीक कर दिया। देखो जरा पॉइंट, देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट बहुत अच्छा डिस्कशन का पॉइंट है। सबसे पहले क्या था, फर्स्ट टाइम पे क्या था बेटे फर्स्ट टाइम पे, सबसे पहली स्टेज पे हमारा आ रहा था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से अकाउंट्स को बांटना। उन्होंने कहा भाई हम ऐसा करेंगे क्या, जहां पे रूल लगेगा डेबिट वाट कम से, या क्रेडिट वाट गोज आउट, इनको हम रखेंगे कहां पे, रियल में। जहां पे रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, और जहां पे रूल लगेगा ऑल इनकम्स और गेन्स, इनका जस्ट विपरीत। तो हम इसको रखेंगे कहां पे बेटे, नॉमिनल में। बात यहां पर अभी जो है, कहां पे रखेंगे, नॉमिनल में। क्योंकि बात पर्सनल की नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कशन में नहीं ला रहा। पर्सनल में तो कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकता। फिर क्या हुआ इन्होंने कहा भाई एक और नजरिया हम लोग डेवलप करते हैं। क्या, दूसरा नजरिया, मॉडर्न नजरिया। मॉडर्न कैसे भाई, भाई देखो अल्टीमेट एम क्या है हमारा। अगर हम यहां से जाते हैं तो भी हम किस लिए क्लासिफाई करते हैं, हम इसलिए क्लासिफाई करते हैं ताकि हम इससे क्या बना सके, बैलेंस शीट बना सके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सके। है कि नहीं, सारे बच्चे ध्यान देंगे बेटे, साथ साथ रेस्पॉन्ड देंगे। क्या बना सके बोलो, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सके, नंबर एक बात। और दूसरी चीज हम क्या बना सके बेटे, बैलेंस शीट बना सके। ये हमारा पर्पस था अकाउंट्स क्लासिफाई करने का। अब हुआ क्या, दो चेंज आए अकाउंट में, दो चेंज आए। पहला चेंज कि एक तो जो ना, इसको थोड़ा सा मॉडर्न क्लासिफिकेशन करो। मॉडर्न मतलब कैसे भाई, क्या करें, मॉडर्न, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। कह रहे भाई सीधी सीधी बात करो ना। कैसे करे भाई सीधी सीधी बात, कि भाई देखो अकाउंट में, अकाउंट को तीन तरह के टाइप में बांटे गया। फिर से तीन क्या, चार पांच तरीके वैसे कर दिया। क्या, कौन कौन बताओ बेटे। अपना असेट्स, असेट्स, फिर लायबिलिटीज, फिर क्या था, कैपिटल, फिर क्या था, खर्चे, फिर क्या था, इनकम। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्यों बांटा गया। कह रहे भाई देखो फाइनल अकाउंट में जिन जिन टर्म्स का नाम लिखा जाता है ना,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में जिस जिसका नाम लिखा जाता है भाई पहले से ही उस टाइप में बांट लो ना, टेंशन ही खत्म। क्यों हम पहले इधर को घुमाए गाड़ी, फिर उसका हैंडल घुमा के वापस इधर इसी रास्ते पे आना है ना। तो हम क्या करें, सीधा सीधा पहले हम वो टाइप्स ऑफ अकाउंट बोले। अब यहाँ पे चक्कर पड़ गया क्या, अब बताओ बेटे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में भेजा जाता है परचेज को, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई परचेज तो हमारा खर्चा है, बिल्कुल सही बात है। जब माल खरीदे कहाँ पे डालेंगे, उसको खर्चे के रूप में, जो खर्चे में जोड़ेंगे। आज सेल को कहाँ जोड़ेंगे, इनकम में जोड़ेंगे, है ना। ये सब चीजें वहां पे चल रही थी। इधर से बैकएंड में जो प्रोसेस था, जो ओरिजिनल थीम थी, जिसको मॉडर्न में रिक्लासिफाई किया गया, वहां पर चेंज आया, वहां पर उन्हें गलती का एहसास हुआ बैकएंड में। अरे क्या हमने परचेज को यहाँ पे डाल रखा था, ये हमने कितना बड़ा पाप कर रखा था। क्या मतलब, भाई हमारा जो माल खरीद लिया, हमारा तुरंत तो थोड़ा ना खर्च हो गया। जब तक हम उसको प्रोडक्शन में डाल देंगे, उस माल के लिए प्रोडक्शन में जिसको हम सेल कर रहे हैं उससे कंपैरिजन करने के लिए, तब तक हम कैसे उसको खर्चा मान सकते हैं। इनको बेटे गलती का एहसास हुआ और इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया, हमने तो रूल गलत लगा दिया। उधर तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता जा रहा था, इधर से ये पहुंच गया कहां पे, यहाँ पर कि भाई देखो माल तो आ गया है, एकदम से खर्च नहीं होता है, सीधी सी बात है। और मैं आपको बता दूं, मतलब बहुत मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल पॉइंट था जब ये चेंज हुआ 2014 में। 2010 का मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 2014 में मेरे टीचर मेरे साथ में पढ़ा रहे थे इंस्टीट्यूट के, गाजियाबाद इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, नाम मैं अभी ऑफिशियली नहीं लूंगा यहाँ पे, कभी पूछ लेना। 2014 में हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे और उस टाइम पे उन्होंने मेरे को डांट लगाई थी इस चीज के लिए, तो क्या पढ़ाता रहता है बच्चों को, ये परचेज अकाउंट में चेंज। मैंने कहा बेटे, मैंने कहा सर देखो, परचेज अकाउंट मतलब क्या, माल आ गया क्या खर्च हो गया क्या, नहीं ना। पहले मैं बच्चों को बताऊंगा रियल है, हाँ जब तक ठीक नहीं होगा तब तक इसको नॉमिनल डालते रहना। ऊपर वाले ने इतनी कृपा अपने पे रखी हमेशा, उसी अटेम्प्ट में, भगवान ने उसी अटेम्प्ट में 2014 में उसी अटेम्प्ट में चेंज आया। और सर पढ़ा रहे थे और मैं हाथ जोड़ के सर के पास लेके गया कि सर ये तो इंस्टीट्यूट ने ठीक कर दिया, या तो मैं बेवकूफ हूँ या पता नहीं किस बेवकूफ ने ठीक कर दिया। बस भाई ऊपर वाले ने भी बड़े टाइम पे सुनी। बेटे ध्यान रखना, उस टाइम पर ये चेंज हो गया था, इसमें मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल ये फेज है और इसको मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ। बेटे यही बात सेल के लिए हुई कि सेल करने से इनकम हो जाती है क्या, अरे भाई जो माल बेचा, टोटल पैसा आया, उससे कंपैरिजन करो खर्चे का, तब निकलेगा ना प्रॉफिट या इनकम है। इसीलिए बेटे यहाँ पर क्रेडिट वाट गोज आउट, जब माल जाता है तो सेल, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो बेटे सेल को कहाँ पे, पहले इन्होंने यहाँ पे डाल रखा था, इसको हटाया यहाँ से और कहाँ भेज दिया, सही जगह पे। तो ध्यान रखना, कई लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। मैं एक एक लाइन को, अमेंडमेंट को पढ़ता हूँ, एक एक लाइन के चेंज को पढ़ता हूँ। कई लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया, लेकिन बहुत से रेस्पेक्टेड टीचर बहुत अच्छे से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं जिन्होंने इस अमेंडमेंट को बताया है बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बात देख के कि वो एकदम अपडेटेड चीज बताते हैं। तो बेटे आप मत करना, मेरी क्लास में बच्चे हैं तो मेरी क्लास में गलती कैसे होने दूंगा मैं, तो मैं तो आपको वो बताऊंगा जो नंबर दिलाएगी और सही चीज है। तो काम की बात करते हैं ये। तो बेटे ये इस वजह से कंफ्यूजन है क्योंकि इधर तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता गया और ओरिजिनल थीम में चेंज हो गया था सन 2014 में, चाहे देख लेना तब सीपीटी चलता था। कम टू द पॉइंट, अगले पॉइंट पे आते हैं बेटे। तो खैर चलो बच्चे ने पूछा और मैंने बता दिया। अगली हमारी एडजस्टमेंट कौन सी बेटे, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और ड्राइंग्स ऑफ कैश। आइए जी फटाफट से हेडिंग डालिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ड्राइंग्स, एडजस्टमेंट नंबर 7, ड्राइंग्स। बेटे साफ साफ लिखना, ड्राइंग्स ऑफ, ड्राइंग्स, पहले बस खाली ड्राइंग्स लिख दो। क्या ड्राइंग्स, किस किस के ड्राइंग्स हो सकते हैं बेटे, नंबर 1 ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। अगर बेटे बिजनेस से कोई गुड्स निकाला, अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस से गुड्स निकाला, क्या मतलब, आओ एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, ठीक है जी, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई थी और उसमें से हमारे काम की चीज जो है वो क्या है, परचेज अकाउंट। क्या है बेटा,
परचेज अकाउंट। गुड्स जब बिजनेस में आता है तो कहां पे बैठता है? परचेज अकाउंट। इधर बेटे ड्राइंग्स भी दे रखे थे हमें क्वेश्चन में, और भी चीज है जो दे रखी थी, लेकिन हमारी एडजस्टमेंट से रिलेटेड मैं बात यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर मान लिया, सपोज करो ये दे रखे, मान लिया बेटे 5 लाख रुपए के, लेट सपोज, और ड्राइंग्स हमारे दे रखे हैं, चाहे वो कैश के रहे हो, चाहे गुड्स के रहे हो, चाहे फिक्स एसेट्स के रहे हो, किसी भी चीज के रहे हो, और मान लिया बेटे ये हैं 2 लाख रुपए के ड्राइंग्स फॉर एग्जाम्पल, और हमें फाइनल अकाउंट में इसको दिखाना था। यहाँ पर नीचे लिखा है अलग से क्या? हाँ, हाँ मतलब एडजस्टमेंट, भूल गए भूल गए भूल गए, होता है ना जब हम भूल जाते हैं हम कहते हैं हाँ, हाँ तुम्हें पेन घर पे बुलाया, ऐसे ही बेटे हाँ ये वाले एंट्री में भूल गया क्या कि ड्राइंग्स था जी गुड्स का, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या पर्सनल कंजम्पशन, कितने रुपए का? रुपीज 5400, 5400 रुपए का गुड्स पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया। कई सारे जैसे आप देखोगे आसपास गली मोहल्ले की दुकानें देखोगे बेटे, फाउंडेशन लेवल तक जब भी आप फाइनल अकाउंट की बात करोगे तो मैं आपको दुकानों का एग्जांपल देता हूँ मिलूंगा, क्योंकि आपके हिसाब से यही एग्जांपल सेट बैठता है, प्रोप्राइटरशिप, और कहीं इससे अच्छा एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। परचून की दुकान देखो, सोचो जरा आपके घर के आसपास कोई अंकल बैठे होंगे दुकान पे, है ना, कोई भैया बैठे होंगे, हाँ, तो बेटे ध्यान से वो क्या कर रहे होंगे, वो गुड्स खरीद खरीद के और आप सब लोगों को सप्लाई करते हैं, लोकल में जितने भी आसपास के दुकान के आसपास लोग रहने वाले। तो क्या हुआ, एक दिन दुकान पे अंकल ने क्या किया, उनको घर से फोन आया आंटी का, उन्होंने कहा सुनो जी, हाँ जी, कि सुनते हो कि नहीं, हाँ जी, कि घर पे ना दाल खत्म हो गया, दाल लेते आना, और चावल भी ले आना, और ये आटा तो परसों का खत्म हो रहा है। अच्छा, तो मतलब सीधी सी बात है, वो 5400 रुपए का गुड्स घर पे ले गए। और भी सुनो, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है बेटे, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल को क्लिक किया करो, ऐसे नहीं बस नंबर लेने की उससे पे। बेटे दुकान पे बैठा हुआ किसी की पैटीज की दुकान है, और वो बैठा बैठा पैटीज खा रहा है, जरूरी है दुकान घर से, दुकान से माल हाथ में ही लेके जाए? बेटे पेट में भी तो लेके बाहर जा सकते हैं। तो मतलब सीधी सी बात है, ड्राइंग्स ऐसे भी हो सकता है, बिजनेस से गुड्स बाहर गया। हाँ, ये जितने भी मुंह दबा के हंस रहे हैं ना पर्दे ढक के, ओ भाई, ओ ऑन कर लो कैमरे, थोड़ा सा दिखाई तो दे मुझे भी, यहाँ के बच्चे जो है सो नहीं रहे, कहाँ गए? महक, सृष्टि, सार्थक, आर्यन तो आ गया, आर्यन एकदम से कैमरा ऑन करता है, हाँ ये वेरी गुड। कहाँ हो भाई सार्थक, ये आओ जरा, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, अगर बेटे गुड्स विड्रॉ किया बिजनेस से, है ना, तो यानी कि एंट्री हुई होती, तो क्या एंट्री हुई होती? एंट्री ये हुई होती, देखिए बेटे फटाफट से, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटे, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री। तो एग्जाम में अगर लिखने को आए कि एडजस्टमेंट एंट्री बताइए, तो हम ये एंट्री लिख देंगे, और अगर कहे कि एडजस्टमेंट करके दिखाओ, तो हम सीधा फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे। एंट्री क्या होगी, अगर एंट्री हुई होती, तो क्या एंट्री हुई होती? एंट्री हुई होती ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू, अब बेटे माल बाहर गया, अगर बिक के जाएगा तो लिखेंगे सेल, अदरवाइज हमेशा टू परचेज, हमेशा टू परचेज। सर रूल क्या लगेगा, अभी बताता हूँ। सर बताओ ना, बताओ ना। लो बेटे बता देता हूँ, तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। ड्राइंग्स बताओ बेटे, बिजनेसमैन का कोई रिसीवर है ना? बताओ बेटे, बिजनेसमैन क्या है, यहाँ पे कोई रिसीवर है ना? हाँ, क्योंकि बिजनेसमैन ने तो गुड्स रिसीव किया, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। हाँ, ये देखो, एक तो ये बर्फ में बैठा है, ऊपर से आइसक्रीम खा रहा है, ये जला रहा है नहीं जला रहा है, इसको पकड़ के मारना पड़ेगा। आना तू जरा फेस टू फेस में दिखाना मेरे को आइसक्रीम खा के, मैं तेरी पिटाई करूंगा शैतान। एक तो बर्फ में बैठा है, ऊपर से कटोरी में चम्मच लगा लगा के दिखा रहा है, हाँ ये पक्का आइसक्रीम खा रहा है। इधर ध्यान दो, आओ जी, तुम वीडियो बंदी कर लो बस, दिल पे दर्द हो गया बस, आओ बेटे ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर, कर लो बेटे आर्यन, तुम वीडियो बंदी कर लो। हाँ फिर डेबिट द
रिसीवर। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। बेटे बताओ क्या? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटे माल बाहर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर तुमसे पूछूं बताओ बेटे ड्राइंग्स कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, बेटे 5 नंबर तो ना तुम बातें करते करते याद कर सकते हो। 5 नंबर, जैसे मैं बार बार मैं कह रहा हूँ बताओ ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, बताओ ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है। मम्मी जब तुम्हें दुकान पे भेजे कुछ सामान लेने के लिए तो पहले पूछना जैसे पैसे दे, बताओ ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है। फिर मम्मी को बताना मम्मी मम्मी ये रियल अकाउंट है। फिर उधर से आए सामान लेके, फिर क्या बताओगे? देखो मम्मी ये चीनी है, हाँ ये मम्मी रियल अकाउंट है। और फिर मम्मी की मैं बताती हूँ तेरे को सबसे ज्यादा रियल कौन है, थोड़ा हाँ इधर आओ। तो बेटे कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, जल्दी बोलो। ड्राइंग्स, पर्सनल, पर्सनल प्लस बेटे ये एक्स के ड्राइंग्स है, किसके ड्राइंग्स है? एक्स के। पर्सनल प्लस, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। इधर बताओ बेटे परचेज कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, कौन सा है जी? सिर्फ अंटू बोलता है या वरुण बोलता है? बाकी पता नहीं क्या हो गया। बताओ बेटे कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, परचेज कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? रियल, रियल अकाउंट। अगर हमसे एग्जाम में पूछे एडजस्टमेंट एंट्री क्या है तो हम ये बताएंगे। और अगर हमसे पूछे बताओ भाई फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करके दिखाओ, क्वेश्चन हमारे पास तो अगर फाइनल अकाउंट का आया और वहां पर ट्रायल बैलेंस के नीचे ये चीज दी तो हम क्या करेंगे बेटे? एडजस्टमेंट करेंगे। बेटे अगर तेज लगे क्लास तो प्लीज रोक लेना, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, मैं बहुत धीरे धीरे लिए चलता हूँ। यहाँ तक बात ओके है? आओ बेटे, अगर ये चीज एंट्री गई होती कहां पे बेटा? ट्रायल में, तो बेटे आओ जरा, तो ये कहां कहां पे इसका इफेक्ट आया होता? जहां जहां पर परचेज और ड्राइंग्स गए होते हम इसको वहीं पर एडजस्ट कर रहे होते, या तो जोड़ रहे होते घटा रहे होते, या तो जोड़ रहे होते या इसको घटा रहे होते। आओ बच्चों आओ, जल्दी से कराओ। तो भाई यहाँ पर परचेज कहां पर है बेटे? परचेज है जी यहाँ पर, और एक्स के कैपिटल में से आपको पता है कि एक्स के कैपिटल में से घटाएंगे हम लोग एक्स के ड्राइंग्स। तो जहां पर एक्स के ड्राइंग्स हैं उन ड्राइंग्स में चीज जुड़ जानी थी। अगर ये गई होती, एंट्री हो गई होती और ट्रायल में इसका इफेक्ट आ गया होता तो ये वहां पर पहुंच गई होती। प्लस 5400 एक्स के ड्राइंग्स में प्लस करने हैं, ना कि कैपिटल में। एक्स के ड्राइंग्स में घटने वाली चीज में है ना, ड्राइंग्स 5400। मैं उम्मीद करूं यहां तक बात ओके है। अगर ओके है तो गिव मी थम्स अप, वरना बेटे बताओ जल्दी से, क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन आएंगे ना बेटे तो फिर दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी वरना बाद में। और उस टाइम मैं कहूंगा बेटे वही वाली क्लास दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। ओके, ड्राइंग्स ना लिख कर डायरेक्ट कैपिटल को डेबिट कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा डाउट इन्होंने पूछा, बहुत ही अच्छा डाउट पूछा। अंटू के डाउट हमेशा बियॉन्ड द स्टैंडर्ड होते हैं। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ इसके डाउट से, क्योंकि इसके हमेशा डाउट ना बियॉन्ड द स्टैंडर्ड होते हैं। बेटा एक बड़ा अच्छा डाउट पूछा एक बच्चे ने, आर्यन मैं अभी रिपीट करता हूँ दोबारा, है ना? ड्राइंग्स का कहाँ पे डाउट है आर्यन? पहले मुझे एक बार बताओ किस जगह पे डाउट है। मैं तुम्हें अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, बोलो बेटा, बोलो बोलो। अच्छा माइक नहीं है, अच्छा मम्मी ने चुप कर रखा है, डांट लगा के पटा, बोल मत देना। अच्छा ठीक है, देखा हाँ। आज तो आर्यन को तुम भी, बाकी सब बच्चे भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल पाएगा, देख लेना। हाँ जिस जिसको इसने परेशान किया हो आज तसल्ली से अपना मन की पूरी कर लेना, इसको कहते रहो कि इसे वो, और इसको बोलो तो बोल के दिखा, बोल के दिखा, ये बेचारा बोल ही नहीं पाएगा। आज देखो इसका माइक बंद है। क्या, चलो मैं रिपीट करता हूँ बेटा। आर्यन, आर्यन ये ड्राइंग्स वाला ना बेटा, रिपीट करना है जो ड्राइंग्स वाला। ओके बाबू आओ जरा, मैं ये कह रहा हूँ बेटे,
बिजनेसमैन ने क्या किया, गुड्स निकाला, घर के लिए गुड्स निकाला, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स निकाला, तो बेटे बिजनेस से क्या हुआ, गुड्स चला गया, है ना, तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट। बेटे बिजनेस में अगर सेल होकर माल गया तो सेल लिखा जाएगा, अदरवाइज हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, परचेज लिखेंगे, टू परचेज, उस माल में से ही घटाएंगे जो माल आया। अच्छा दूसरी बात, डेबिट द रिसीवर, एक्स का ड्राइंग, क्योंकि एक्स ही रिसीवर है तो एक्स का ड्राइंग्स अकाउंट खोलेंगे, डेबिट द रिसीवर वहां पे रूल लगेगा, तो एक्स का ड्राइंग्स पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव है और परचेज अकाउंट रियल प्लस टेंजिबल है। अब अगली बात, एक बड़ा अच्छा डाउट पूछा है, यहां तक बात ओके है आर्यन? फाइनल अकाउंट में हम किसको किस जगह पे दिखाएंगे, एडजस्ट करेंगे, जहां पर ये परचेज और ड्राइंग्स गए हुए हैं वहीं पर इसको भी भेज देंगे, परचेज में जोड़ देंगे और ड्राइंग्स में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये छूट गया था तो अब हमने डायरेक्ट वहीं पे पोस्ट कर दिया। अब लेते हैं अंटू का डाउट, बियॉन्ड द स्टैंडर्ड डाउट आता है हमेशा अंटू के। अंटू ने पूछा क्या कि सर हम ड्राइंग्स के बजाय सीधा कैपिटल को डेबिट क्यों नहीं कर देते? बहुत अच्छी बात है बेटे, मैं बता दूं, बिजनेसमैन और बाहर के लोग में डिफरेंस जनरेट करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। सबसे पहली बात बेटे, बिजनेस के अंदर मान लिया और भी लोग पैसा लेके आ रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं कि वो हमें उधार दे रहे हैं, वो हमारे क्रिएटर हैं, लेकिन उसमें से मालिक को पहचाना जाएगा किस तरीके से, जब मालिक का नाम अलग रखा जाएगा, इसलिए एक्स की कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। सबसे पहली बात, पहले तो इस चीज को समझो। ठीक इसी तरह से जब हम किसी का पेमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों का पेमेंट कर रहे होते हैं बिजनेस में, उनमें से मालिक को कितना गया इस चीज का हिसाब किताब रखने के लिए हम एक्स का ड्राइंग्स अकाउंट अलग से खोलते हैं, ताकि बिजनेसमैन का ये पता चल सके कि कितने रुपए वो तो लाया है और कितने रुपए वो निकाल करके ले गया। क्योंकि बेटे नॉर्मली 99% केस में बिजनेसमैन जो पैसा निकालता है वो अपनी कमाई से पैसा निकालता है, उनको अलग से मैच करने के लिए, जानने के लिए कि भाई वो कितना उसने कमाई में से निकाला और कितना उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किया। इसलिए क्या करते हैं, हम एक्स का ड्राइंग्स अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं। अगर बेटे ड्राइंग करेगा तो किस में से करेगा, प्रॉफिट में से करेगा। अगर फिर भी ड्राइंग करता जा रहा है तो इसका मतलब वो ड्राइंग तो क्या हुआ, प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएंगे तो कैपिटल को ड्रॉ कर रहा है एक तरह से। तो वो सेग्रीगेशन करने के पर्पज से हम ड्राइंग्स को अलग रखते हैं, ताकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट जो हमें अलग आगे जाके यूज करना होता है कि वो भी हम मेंटेन कर पाए। अगली एडजस्टमेंट हमारी इसी से संबंधित है कि ताकि कई बार क्या होता है बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैलकुलेशन होगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन होगी, नंबर 2 ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन होगी। तो वो कब हो पाएगी, जब दोनों चीज अलग अलग रही, अंदर आने वाले गेट पे इन, बाहर जाने वाले पे एग्जिट। तो पैसा लाने को कैपिटल और ले जाने को ड्राइंग्स मेंटेन करने के लिए हमें अलग अलग मेंटेन करना पड़ता है। ओके है अंटू, चलूं आगे? ओके बेटा, आओ जी। तो ये था बेटे हमारा ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। अगली एडजस्टमेंट बेटे ध्यान रखना, इतना तो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा जितना हम यहाँ पे एक एक एडजस्टमेंट को पकड़ पकड़ के अलग से कर रहे हैं, तो इन्हें तसल्ली से कर लो, एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। अगली एडजस्टमेंट क्या है जी, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स था, अब क्या है, ड्राइंग्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्या है बेटा, ड्राइंग्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बेटे ड्राइंग्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, बेटे जैसे हमने एक बात की थी कि बिजनेस में कार जो है वो लेकर के आया, हाँ आप भी सीए बने और कल को क्या हुआ, आपने कहा पापा पापा, मम्मी मम्मी, भैया भैया, मैं ना कार मैं अपने बिजनेस में यूज करना चाहती हूँ। कर ले बेटा, ये चाहता हूँ कर ले बेटा। आप लोग शुरू हो गए, आपने कहा भाई ठीक है हम एंट्री क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। आपने कमाई की, आपने धीरे धीरे क्या किया, फटाफट से बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत अच्छे से आपने अर्निंग की, और अब आपने क्या किया, आपने कार खरीदी और आपने उस पुरानी कार को क्या किया, घर पे खड़ा कर दिया कि भाई ये हमारे पर्सनल यूज में रहेगी, क्योंकि पर्सनली हम लोग काम कम करते हैं। हाँ प्रोफेशनली हमें बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो नई कार को हम बिजनेस से ही उसको यूज करेंगे, जीएसटी का बेनिफिट भी लेंगे तो बिजनेस से ले लेंगे। तो अब हुआ क्या बेटे, अब हुआ क्या, ड्राइंग्स हुई किस चीज की हुई,
कार की, भाई बिजनेस में एक कार चल रही थी, उस कार को उठा करके घर पे रख दिया गया, क्यों? क्योंकि बिजनेस में एक नई कार खरीद ली गई। कंप्यूटर की, बिजनेस में दुकान में कंप्यूटर था, किसी बिजनेसमैन ने अपनी दुकान से कंप्यूटर घर पे निकालकर अपने बच्चे को दे दिया कि भाई एक काम कर बेटा, तू उस पर काम कर ले, मैं बिजनेस के लिए नया ले लूंगा। लैपटॉप की, कोई मोबाइल जो बिजनेसमैन यूज कर रहा था, उसने कहा कि ठीक है, अपने बच्चे को क्या किया, अपना मोबाइल दे दिया, ले बेटा तू उस पर यूज कर ले, अजय राठी सर की ऑनलाइन क्लास तू उस पर देख लेना, हाँ मैं अपने बिजनेस के लिए नया मोबाइल ले लूंगा। अब बताओ बेटे, तो ये क्या है? ड्रॉइंग्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ही तो है। बिजनेसमैन ने अपनी उस एसेट्स को घर पे भेज दिया, एंट्री क्या होगी बताओ? ड्रॉइंग्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दो बातें होंगी। नंबर वन बोलो बेटे, मान लिया फिक्स्ड एसेट्स है और वो है 25,000 रुपए का मोबाइल है सपोज करो, तो 25,000 रुपए की फिक्स एसेट्स है जो विड्रॉ की गई। एंट्री क्या होगी भाई? एक्स का ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू फिक्स्ड असेट्स, टू फिक्स्ड असेट्स कितने की बेटे? 25,000 रुपए की फिक्स एसेट्स घर में यूज की। रूल क्या लगा? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिव। ना ना, बोलो क्या? कोई कोई नहीं बोल रहा, सारे सो रहे हैं अब इस टाइम पे, सोने का टाइम हो गया है। सब बच्चों ने चुपचाप से कमरा कैमरा बंद करके खाना खा लिया है और पानी पी लिया है और अब वो सो रहे हैं। बोलो हाँ, है ना? हाँ, इधर आओ, क्या है बताओ यहाँ पे जल्दी, किसी ने नहीं बताया, सिर्फ एक बच्चे ने बताया। बोलो क्या? क्रेडिट, क्या लिखूं मैं? हाँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 14 का पहाड़ा तो नहीं पढ़ रहे हो ना पक्का? याद है वो एग्जाम्पल अपना? हाँ, 14 का पहाड़ा तो नहीं पढ़ रहे हो? याद है कि नहीं याद है 14 का पहाड़ा? कितने बच्चों को याद है? जरा देना थम्स अप। और पता है कि नहीं पता है 14 का पहाड़ा? महक को पता है, वेरी गुड। हाँ, बाकी को नहीं पता है। आओ तुम्हें कहानी सुना दो, बहुत प्यारी कहानी है। हाँ, और उसी से बात समझ में आ जाएगी। हमारे यहाँ पे यूपी बोर्ड में ना, मैं भी यूपी बोर्ड से था, और पहाड़े है ना, पहाड़े पहाड़े रटाए जाते हैं। और पता है जब छुट्टी का टाइम होता है तो क्या होता है? छुट्टी के टाइम पे ना नारे लगवाए जाते हैं, पता है? तो जैसे भारत माता की जय के नारे लगते हैं ना, ऐसे क्या करते हैं? दो एकम दो, दो दूनी चार, है ना? ऐसे करते करते फिर तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, शुरू हो गए सारे बच्चे। फिर चार एकम चार। आवाज आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है पहले बताओ? तुम्हारी बात बता रहा हूँ, आ रही है? ओके। फिर बेटे 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20। हाँ, तुम्हारे स्कूल में भी होता था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटे ऐसे करते करते बच्चा बेचारा थकान का मारा किसी तरह से पहुंच जाता है 13 का पहाड़ा तक याद कर लेता है बस। और जहां आता है 14 का पहाड़ा, और 14 में भी बड़ी जोर लगाता है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। और बस फिर क्या था? तीसरे नंबर से उसके विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं। बाकी बच्चे जिनको याद है, जो सामने खड़े हुए हैं, जिनको बुला के मास्टर जी पहाड़ा बुलवा रहे हैं, तो बोलते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे। पीछे वाले पता क्या करते रहेंगे? वो भूल जाएंगे वो क्या करें, हैया हैया हैया, हैया हैया हैया, बस वो सुर मिलाते रहेंगे। हैया हैया हैया, आगे वाले पहाड़ा बोल रहे हो, पीछे पीछे हैया हैया हैया। तो मुझे लग रहा है तुम लोग अब सुर मिलाने शुरू कर चुके हो। हाँ, तो 14 का पहाड़ा मत पढ़ो, चुपचाप से ढंग से यहाँ पे ध्यान दो, और तो नींद वींद खोलो। इधर आओ, देखो बेटे, तो मैंने कहा बेटे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द, आपने हैया हैया कर दिया अभी, तो क्रेडिट द गिवर नहीं होता एकदम से। देखो पहले क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ बेटे, तो यहाँ पे क्या है बताओ? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जल्दी से बताओ कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है जी ये? बेटा थोड़ा सा इसमें ना बोरियत रहेगी फाइनल अकाउंट पे। ये है जी पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव, इधर फिक्स एसेट्स, रियल प्लस टेंजिबल। हाँ, इतने फाइनल अकाउंट का चैप्टर चलेगा, इतने तुम्हें नींद भी बढ़िया आएगी। आओ जी,
तो बेटे फटाफट से फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट की बात करो। अगर एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें एग्जाम में तो हमारी क्या एंट्री होगी, ये वाली एंट्री होगी बेटे, एडजस्टमेंट एंट्री। और जब बात होगी बेटे फाइनल अकाउंट की, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट शो करो, तो कैसे होगा बेटे, आओ जरा फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। भाई इससे ज्यादा बात नहीं होगी फाइनल अकाउंट में, ठीक है ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ बचा ही क्या है। तुमने हर एडजस्टमेंट को तो फाइनल अकाउंट में तोड़ तोड़ के उसको डाल के देख लिया कहाँ कहाँ पे फिट होगी। अब यही सब चीजें तुम्हें एग्जाम में एक साथ मिलने वाली है। हम जो क्वेश्चन करेंगे वो कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बेटे किस किस चीज की बात है, एक्स की ड्राइंग और फिक्स असेट्स। एक्स की कैपिटल में से घटते हैं, बोलो क्या, एक्स के ड्राइंग्स। उन ड्राइंग्स यानी कि घटने वाली चीजों में हमें ये जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये कितने का है जो ड्राइंग्स, 25,000 का। 25,000 का ड्राइंग्स हम लोग यहाँ पे ऐड बढ़ा देंगे। हाँ जी, अगली बात, फिक्स असेट्स। लो बेटे जी, फिक्स असेट्स, जो भी फिक्स असेट रही होगी, क्योंकि वो विड्रॉ हो चुकी होगी तो घट चुकी होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। 25,000 रुपए की फिक्स असेट घट चुकी होगी, क्योंकि ट्रायल में ये बात नहीं गई। ट्रायल में क्यों नहीं गई, क्योंकि जनरेटरी नहीं हो पाई। यानी कि अब हम इसको डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में बिना जनरेटरी पास के इसको हम दिखाएंगे। अगली एडजस्टमेंट, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स हो गया, हाँ जी। ड्राइंग्स ऑफ फिक्स असेट्स हो गया, हाँ जी। ड्राइंग्स ऑफ कैश। नंबर थर्ड एडजस्टमेंट, नंबर थर्ड एडजस्टमेंट लिखो बेटे। बेटे अगर फास्ट लगे तो प्लीज मुझे तुरंत बता देना, वैसे मैं हमेशा बहुत धीरे चलता हूँ। आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी 2012 में, और फेरों पे मुझे धक्के दे दे के कह रहे थे चल आगे को, चल आगे को, चल आगे को। हाँ, अच्छा 1 मिनट ऊपर कर दो, अच्छा ठीक है। तो मैं तो पहले बेटे बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, तो फिर भी मुझे बता देना कहीं पे अगर तेज लगे, हाँ जरा सा भी आगे बढ़ जाए तो मुझे बता देना। डन, ओके डन। हो गया महक, ओके बेटा। आओ जी, ड्राइंग्स ऑफ कैश। लो बेटे, ड्राइंग्स ऑफ कैश। बेटे अगर मान लिया सपोज करो 6600 रुपए का कैश घर में जरूरत पड़ने पर बिजनेसमैन ले गया, तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। एंट्री क्या होगी, बताओ बेटे, एंट्री क्या होगी। अगर एंट्री हुई होती, क्या कहा मैंने बेटा, अगर एंट्री हुई होती तो क्या एंट्री हुई होती, एंट्री हमारी ड्राइंग्स की हुई होती। एंट्री क्या हुई होती, देखो जरा भाई, ड्राइंग एक्स के ड्राइंग, एक्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा रूल क्या लगा होता बोलो, डेबिट द रिसीवर, और इधर क्रेडिट वाट गोस गोज आउट। हाँ चिंता मत करो, अब नहीं डरा रहा हूँ, कभी पिछले वाले की उसमें डर जाओ। हाँ, इसी जगह पे सर ने डराया था। आओ जरा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वाट गोज आउट, 6600 नेक्स्ट। बताओ बेटे, टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होगा जी। बेटा देख लो, जरा सा भी लगे ना, जरा सा भी डाउट रह गया किसी भी चीज में, मैं पहले बोल रहा हूं एकदम देखो, तुरंत देख लो बेटे, यहाँ पे लिख देना एकदम कि सर ये वाला डाउट है। यहाँ पे दोनों तरह के चैट है, एक है डायरेक्टली टू मी, एक है एवरीवन। किसी को लगे बेटे डायरेक्टली नहीं तो आप सीधा सीधा मुझे पर्सनली भेज दो, वो दिखाई भी नहीं देगा बाकी बच्चों को, है ना। मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, लेकिन डाउट जरूर भेज देना। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ड्रॉइंग्स ऑफ कैश हो गया। हाँ बताओ बेटे, टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन सा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट में ये है हमारा पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। बेटे उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा जिन्होंने शुरू वाले लेक्चर नहीं लिए,
ठीक है ना, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। तो बेटे शुरू वाले लेक्चर जब हो जाएंगे आपके, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं। बस फिलहाल वो इतना समझिए, रूल के अकॉर्डिंग बात करें। हाँ जी, वेरी गुड वरुण। यहाँ पे क्या होगा, रियल प्लस टेंजिबल। कैश दिखता है, हाँ दिखता है, टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, पर अपने कैश को करना, कभी पड़ोसी के करो, बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। आओ जी, तो ड्राइंग्स ऑफ कैश। बेटे अगली एडजस्टमेंट क्या है, और तुमने तो किया था अंटू, झूठ बोल रहे हो शैतान, कर लेना, दोबारा कर लेना, लेकिन तुमने तो किए थे शुरू वाले लेक्चर, वही वाले तो लेक्चर्स हैं। आओ जी शुरू करते हैं। अरे रे रे, ये क्या हो गया, इधर आओ। तो इसको बेटे फाइनल अकाउंट में कहां पे दिखाएंगे जी, अगर हम फाइनल अकाउंट में इसको दिखाना चाहें सीधा सीधा एज एन एडजस्टमेंट, तो भाई ये रहा हमारा क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उधर है हमारा क्या, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बेटे, बैलेंस शीट। अरे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल तो हो चुका, हाँ मॉडर्न अब होगा बैलेंस शीट के बाद में। मैचिंग कॉन्सेप्ट वो सब तो थ्योरी होगी अभी, डोंट वरी। जनरेंट्री से तो हमने बात की थी ना, बस वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहां पे हमारा पर्सनल, अच्छा वहां पे नहीं पूछा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेना। और बताओ, अगर नहीं किया तो अब कर लेना है ना। चलो लो बेटे, ये रहा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये रही हमारी बैलेंस शीट। बेटे एक्स की कैपिटल है, हाँ जी, उसमें से घटाएंगे एक्स के ड्राइंग्स। और जो घटने वाली चीज है ड्राइंग्स, उनके अंदर हम इसको क्या कर देंगे बोलो, ऐड कर देंगे 6600 को। अगर ड्राइंग्स की एंट्री हो चुकी होती तो ये भी ड्राइंग्स में जुड़े होते। इधर है हमारा कैश। अब क्योंकि हमारे कैश में से ये चीज घटनी रह गई थी, तो अब घटा देंगे 6600 रुपए। अगर एंट्री हुई होगी होती तो ये घट गए होते। दीज आर कोल्ड, कौन से बेटा, कौन सा पार्ट, दिस इज कोल्ड फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट। जो अपर पार्ट है वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। हमें एग्जाम में एडजस्टमेंट एंट्री जब पूछे तो बताएंगे, वरना बोलेगा एडजस्टमेंट बताओ फाइनल अकाउंट में करके, तो हम ऐसे करेंगे। तो क्वेश्चन में तो हमें ये सारी एडजस्टमेंट एक साथ मिलने वाली है। तो उम्मीद है बेटे आपकी यहाँ तक बात ओके है, मैं आगे चलूं। आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जी हमारी एडजस्टमेंट हो गई, कौन कौन सी, 7th और 8th, कौन कौन सी बेटे, 7th और 8th। आइए जी। और डेप्रिसिएशन भी हो गई थी। अब हमारी जो एडजस्टमेंट रह रही है, नंबर 1 कौन सी रह रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगली मैनेजर रेम्युनरेशन। ये दो चीज रह रही है हमारी, ठीक है। तो आइए जरा फटाफट से बात करें। सबसे पहले बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हेडिंग डालिए, पहले एडजस्टमेंट नंबर 10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हम एडजस्टमेंट नंबर 9 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान रखना बेटे, इसके बाद हमारे कंप्लीट क्वेश्चन शुरू होंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लो बेटे लिखिए बेटे, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है जी, एडजस्टमेंट नंबर 10, एडजस्टमेंट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वही वाली बात आ गई अंटू आपके वाली, सर ड्राइंग्स अकाउंट को हम सीधा सीधा कैपिटल में क्यों नहीं लेस कर सकते, इसलिए नहीं लेस कर सकते क्योंकि हमें कभी कभी इंटरेस्ट का हिसाब किताब भी करना होता है। जो पैसा आया वो पैसा बिजनेस में क्या कमा रहा है, ध्यान दो सारे बच्चे। क्या सर, हम सीए बने, ठीक है सर, बन गए, पक्का बनोगे, बहुत बढ़िया से बनोगे, डिटेल में पढ़ना, बस कभी भी फास्ट ट्रैक के चक्कर में मत पढ़ना, है ना, शॉर्टकट में मत पढ़ना, सिर्फ डिटेल में, भले ही बोरियत हो जाए डिटेल में पढ़ना। मैं कह रहा हूँ बेटे, हम सीए बने और सीए बनने के बाद में हमने क्या किया, आओ जरा, हम सीए बने और सीए बनने के बाद में हमने क्या किया, हम या तो बेटे जॉब करने जा सकते थे, एक मिनट,
हाँ, तो मैं कह रहा हूं बेटे हम लोग सीए बने और जॉब भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा क्या, हम लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलो बेटे, बिजनेस मतलब अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें या फिर बिजनेस करें। अब यहाँ पे बात आती है क्या सर, बेटे बात ये आती है कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अपना एक ऑफिस, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट पहले पढ़ रखी होगी, लेकिन आपने ढंग से नहीं पढ़ रखी होगी, अब ढंग से पढ़ोगे। सीए कर रहे हो तो ध्यान से सुनो। आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की और बेटे क्या किया, अपना एक ऑफिस खोला। क्या खोला बोलो, एक ऑफिस खोला। बेटे ऑफिस क्या ऐसे ही खुल जाएगा, सीधी सी बात है। घर से घर से आप कुछ पैसा यहाँ पे लगाओगे। मान लिया बेटे आपने शुरू में लगाया 3 लाख रुपए या छोड़ो 5 लाख रुपए लगाया, ऑफिस ऑफिस बनाया, फर्नीचर वर्नीचर डाला, 2-4 महीने का रेंट घर से लेकर के रख लिया कि चलो भाई हम लोग काम शुरू करते हैं, बिजली का पानी का सब मतलब 5-6 महीने का खर्चा लेके रख लिया, और शुरू में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डलना था वो लेके रख लिया, और अब आपने शुरू कर दी मेहनत। बेटे इसी 5 लाख से आपने यहाँ पे कमाना शुरू किया, और आपने क्या किया, साल भर में कमाया, मान लिया साल भर में कमाया कितना, 1 लाख रुपए। लेट सपोज शुरू के साल में बेटे बिल्कुल भी कमाई नहीं होती, नहीं होती सच में। अगर हम अपने बिजनेस में जाते हैं तो टाइम लगता है बेटा। तो बेटे अगर इसी पैसे को हम देखें कि भाई 5 लाख रुपए से हमने क्या एक्स्ट्रा फतेह कर दी, तो हम देखेंगे भाई अगर बैंक में पैसे रखे होते तो इस पे भाई मान लिया 6% का ब्याज मिल रहा होता, तो 5 लाख पे, 1 मिनट होल्ड करें, आइए जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था 5 लाख रुपए पर अगर हम बैंक में रख के कमाते तो कितना कमाते बताओ, 30,000 रुपए साल भर में। और हमने कितने कमाए, 1 लाख रुपए। तो हमने ऐसा ऐसा क्या एक्स्ट्रा कर डाला। तो इस बात को जानने के लिए कैपिटल पे इंटरेस्ट का हिसाब किताब रखा जाता है कि भाई ये पैसा तो हम वहां से भी कमा लेते। तो इसीलिए बेटे यहाँ पर इससे कंपैरिजन करने के लिए कि भाई हम लोग क्या एक्स्ट्रा कमा रहे हैं बिजनेस से, इस प्रोफेशन से, इस प्रैक्टिस से, 70,000 वो तभी तो आएगा जब हम उसका हिसाब किताब रखेंगे। तो बेटा ध्यान से, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का हिसाब किताब रखा जाएगा। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात पूरी करते हैं। तो मैंने आपको जब शुरू में बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीज होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एकदम अलग अलग चीज होते हैं। तो बिजनेस का जो है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक तरह का खर्चा है। आइए जरा एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बेटा पहले रूल लिख लेना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गिवर। बिजनेसमैन ने जो अपनी कैपिटल यहाँ पे लगा रखी है उस पर जो इंटरेस्ट है पहले हम उसको वो देंगे, क्योंकि एक तरह से उसने यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रखा है, उस पैसे को लूज कर रखा है यहाँ के लिए, इस बिजनेस के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। क्लियर है बच्चों, अमाउंट कितनी है बेटा, 30,000 रुपए। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है बेटे नॉमिनल। क्यों, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पे रूल लगा, नॉमिनल। और एक्स कैपिटल कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये बेटे पर्सनल। कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटे, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। उम्मीद है आपको ये बात ओके है। आइए, अगर मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बना के दिखाओ जी, बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ, एडजस्टमेंट एंट्री, तो मैं ये बना करके वहां पे दिखाऊंगा। और अगर मुझसे पूछे क्या भाई आप एक काम करो, एंट्री छोड़ो, आप सीधा सीधा फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करके दिखाओ, क्या आप फाइनल अकाउंट में सीधा सीधा एडजस्टमेंट करके दिखाओ,
कौन कौन सो गए हैं देखो जरा, महक सो गई है, आर्यन सो गया है, सार्थक, सृष्टि भी सो गई है, वरुण जाग रहा है और अंटू भी जाग रहा है। ओ वेरी गुड, सार्थक भी जाग गया है, महक भी, आर्यन भी जाग गया है, सृष्टि सो गई, गुड मॉर्निंग सृष्टि। और कौन सो रहा है? अच्छा सब, और बाकी सब जाग गए। सृष्टि बेटे गुड मॉर्निंग। हाँ ओके, जाग गई है भाई, जाग गई भाई, ओके ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, अगर हमें एडजस्टमेंट करानी है तो कैसे कैसे होगा बेटे? फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट कैसे होगी जी? ऐसे होगी बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बेटे जहां जहां पर इंटरेस्ट ये जाता, वहीं वहीं पे भेज दो। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस। हाँ जी, ये एक्सपेंस में जाता जी। अच्छा तो ये एक्सपेंस में जाता। हाँ जी। क्या ये ट्रेडिंग वाले खर्चों में जाता? ना जी ना, वहां पे तो डायरेक्ट वाले जाते हैं जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है। तो ये कहाँ जाता? कि ये तो ना जी यहाँ पे जाता पीएनएल में। तो ठीक है, इसको वहां पे भेज दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 रुपए। और क्या होता कि जहां पे एक्स की कैपिटल है ना जी, हाँ जी, उसकी कैपिटल में जुड़ता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको वहां पे जोड़ दो, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की एंट्री है एक तरह से ये। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की एंट्री, जैसे इंटरेस्ट देना है, अगर किसी बाहर वाले को देना होगा तो मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग। और जब बिजनेस के मालिक को देना है तो मुझे पता है ना बिजनेस का मालिक का अकाउंट कौन सा है, तो मैं तो सीधा उसी अकाउंट में डालूंगा। टू कैपिटल, टू एक्स कैपिटल। हाँ अंटू, कुछ पूछ रहे हो? पूछो पूछो। अंटू कुछ पूछना है? सर एडजस्टमेंट है, बट इसके लिए तो लेजर ओपन करना पड़ रहा है। नहीं करना पड़ रहा है, पड़ रहा है नहीं, करने का मन करता है, लेकिन लेजर नहीं बनाना है बेटा। यही तो एडजस्टमेंट है, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में दिखाना, बिना जनरल एंट्री पास किए, बिना लेजर बनाए, बिना ट्रायल बैलेंस दिखाए, सीधा सीधा ये वाला पार्ट करना। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। ठीक है ना? मान लिया क्लास में, सर एक मिनट, हाँ जी, पर यहाँ पे तो ट्रांसफर एंट्री भी तो होगी। जो हमने ऊपर एंट्री किया है उसको एडजस्टमेंट एंट्री ना लिख के नीचे हाँ अलग से एडजस्टमेंट एंट्री दे दी मैं है। समझ गया आपकी बात। आप ये कहना तो जो चाहते हो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ये एंट्री कहना चाहते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस हाँ जी, अकाउंट पी कहते एंड हैं। एल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मैंने कहा ये तो पता है ना सिर्फ खाली। एडजस्टमेंट एंट्री। यस, हाँ एडजस्टमेंट एंट्री में हाँ ये एंट्री जरूर आएगी। मैं कह रहा हूँ बेटे एडजस्टमेंट एंट्री हम किसको बोलते हैं? एडजस्ट करना। लेकिन एडजस्टमेंट करना हम किसको बोलते हैं? सीधा सीधा फाइनल अकाउंट में बिना एंट्री पास के। ये तो मतलब आप ये समझ लो कि ये एंट्री हमें करनी नहीं है, ना ना, इनको करने बैठ गए तो एडजस्टमेंट एंट्री की बात होगी। हमें तो फाइनल अकाउंट में क्या करनी है? एडजस्टमेंट। वो छुटी हुई एंट्रियां जिनको हम नहीं कर पाए थे, जिसका इफेक्ट ट्रायल में नहीं आ पाया, उसको डायरेक्टली हमें फाइनल अकाउंट में दिखाना। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। ठीक है? हाँ वैसे आपकी वो बात बिल्कुल सही है कि सर फिर अगर एंट्री करेंगे तो फाइनल अकाउंट में भी डालेंगे, बिल्कुल सही बात है बेटे। बस हमें एंट्री नहीं करनी, हमें एडजस्टमेंट करनी है। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। तो अगली जो एडजस्टमेंट है वो कौन सी हमारी? एडजस्टमेंट नंबर 9। और एडजस्टमेंट नंबर 9 है बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फटाफट से हेडिंग डालेंगे, बस 2 एडजस्टमेंट और बची है, तो हेडिंग डाल दो एडजस्टमेंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आओ जी, लो बेटे शुरू करें, आइए जी शुरू करें। इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स। बेटे बिजनेस के हिसाब से बिजनेस का पैसा बिजनेस में यूज होना चाहिए। कहाँ पे यूज होना चाहिए बोलो? बिजनेस में यूज होना चाहिए। ये रहा जी बिजनेस, ये रहा जी बिजनेस, और ये रहा जी कौन? बिजनेसमैन। बिजनेस में पैसा कमाया गया, और वो पैसा यहीं पे बार बार इसी बिजनेस में वो क्या हो रहा है? रूट हो रहा है, और नया पैसा जनरेट कर रहा है, नया पैसा जनरेट कर रहा है। और वो पैसा अगर बिजनेसमैन बाहर निकाल करके ले जा रहा है, तो बाहर जो निकाल कर ले जा रहा है तो उसे कितना नुकसान हो रहा है, इस बात को बताने के लिए, इस बात को बिजनेस में कंपनसेट कराने के लिए ये एडजस्टमेंट बनी है कि भाई बिजनेसमैन ने जो पैसा निकाला है ड्राइंग्स, उस पर वो बिजनेसमैन इतने परसेंट का इंटरेस्ट दे, ताकि बिजनेस का रूटीन में चलता रहे। ऐसा तो है नहीं कि भाई पैसे की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत है, और पैसे अपने लिए या भाई यूज के लिए है। लेकिन अगर हम देखें तो बिजनेस के हिसाब से देखने के लिए कि भाई बिजनेस ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो हम उसका आकलन तभी तो कर सकते हैं जब उसकी सारी बात पूरी करें, है ना? कि हमको उसको बताएं कि भाई उसका पैसा तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था बिजनेस में, लेकिन वो तो पैसा उसने निकाल लिया, तो इतनी इनकम इसलिए नहीं हो पाई। तो इस बात के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट को लेके आए। आइए जी, तो ड्राइंग्स बेटे जो हुए थे उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया। बताओ बेटे, इस पर अब ये क्या करेगा? इंटरेस्ट बिजनेस को देगा। क्या देगा बोलो बेटे? इस पैसे पर वो इंटरेस्ट देगा जो इसने क्या किया है? ड्रॉ किया है, ड्राइंग्स की। तो एक तरह से इसके लिए क्या होगा? बिजनेस के लिए वो इनकम होगी। बोलो है कि नहीं? लेकिन इनकम वो कैश में थोड़ा ना देगा, वो तो खाते में एडजस्ट कराएगा। आइए बेटे, बिल्कुल रिसीवेबल इंटरेस्ट की तरह है। एंट्री क्या होगी? इसको लिखो बेटे, हेडिंग डालो, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बेटे बिल्कुल एक्रूड इनकम की तरह। लिखो एक्स। बताओ बेटे जल्दी से, कौन बताएगा जी? बोलो बोलो, कोई है जो बताएगा फटाफट से? एडजस्टमेंट एंट्री आपने कॉमर्स में पढ़ी होगी। आर्यन, महक, सार्थक, अंटू, सृष्टि, वरुण, बोलो बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एंट्री आपने पढ़ी है जी? कोई लिख के बताओ मेरे को, देखे कौन सा बच्चा बताएगा। बोलो बेटे। बोलो जी, मैं वेट कर रहा हूँ जी आपका। फटाफट से बताओ जी, कौन बच्चा है जो मुझे फटाफट से बताने वाला है? अब देखें भाई, कॉमर्स वाले बच्चों की बात, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ। अभिषेक जल्दी आ जाओ, फिर क्लास ओवर होने वाली है। शायद, जल्दी बताओ। कितनी अच्छी बात बोली बच्चे ने, शायद। बोलो बोलो, आर्यन ने तो बता दी भाई, बाकी बच्चे बताओ भाई। कॉमर्स के धुरंधर हैं सारे बच्चे, एक से एक। इसीलिए बोलता हूँ, थोड़ा सा ना लेवल पे रह के बात करेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे। अपने आप को सातवें आसमान पे नहीं ले जाना में कि हम कॉमर्स के हैं तो हम लोग ना अकाउंट्स में धुरंधर हैं। बेटे धुरंधर बनना है, लेकिन मान नहीं लेना है कभी भी। तो अगर हम, हमारे यहाँ पता है सीए में सबसे ज्यादा फेल होने का कारण क्या रहता है? यही रहता है जो आपका भी हाल हो रहा है इसमें एंट्री को बताते हुए। यही हाल होता है। फेल होने वाले में सबसे ज्यादा परसेंटेज कॉमर्स साइड वालों की है। कितने शर्म की बात है हमारे लिए, उसकी सबसे बड़ी वजह है
कि वो बच्चे उस टाइम पे सो जाते हैं जब बेसिक हो रहा होता है, और जो नॉन कॉमर्स वाले होते हैं उनको तो भाई सारी चीज जीरो से पढ़नी होती है, तो वो तो सारी चीज सीख रहे होते हैं। और हमें, जब हमें वही सिखाया जाता है जो हमने पहले सीखा है, क्योंकि हमें तो आता है। और बेटे फिर यही हालत होती है जो अभी यहाँ पे एंट्री में देख रहा हूँ। तो ध्यान से, सिर्फ अंटू ने ही ये एंट्री बताई, सिर्फ अंटू ने ही सही एंट्री बताई है। और उसके डाउट हमेशा बियॉन्ड द स्टैंडर्ड होते हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं जो टीचर होते हैं उनसे भी ज्यादा स्टैंडर्ड वाले डाउट हैं इसके। बेटे देखो जरा, एडजस्टमेंट एंट्री, बेटा आप सोचो जरा, बताओ, चलो एक काम कर दे, पहले बताओ मैंने आपको क्या बताया, ये इंटरेस्ट बिजनेसमैन की इनकम है ना? बिल्कुल है सर। सृष्टि बेटे तुम भी बताओ, एंट्री बताओ बेटा। सृष्टि तुमने नहीं बताया, और किसने नहीं बताया? बाकी बच्चे भी जिन्होंने नहीं बताया, प्लीज चाहे गलत हो चाहे सलत हो, मतलब चाहे गलत हो चाहे सही हो, फटाफट से भेजो एंट्री प्लीज। बताओ बेटे, मैंने आपको क्या बताया? बिजनेस के लिए इंटरेस्ट जो है ड्राइंग्स पर क्या है? इनकम है। क्या है बेटा? इनकम है। तो एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर जो है एंट्री ये होगी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और पता है रूल भी ये लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये बात तो कंफर्म है। मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया बेटे 1000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इनकम है बिजनेस की। आइए जी, 1000 रुपए जो है वो क्या है? इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। डेबिट किसको करें बेटे? एक्रूड इंटरेस्ट के लिए क्या करते थे आप, जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट के लिए क्या करते? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, है ना? वो तो किसी और से ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसको पकड़ेंगे? मिस्टर एक्स को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स का ड्राइंग्स अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। एक तरह से या तो भैया वो पैसा दे दे, हमें करा दे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वो इनकम हमारी जेब में आ जाए, और नहीं आया तो हम समझ लें वो पैसा तूने अपनी जेब में रख लिया, निकाल दिया। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की तरह से। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। किसने दिया? ये बहुत अच्छी लाइन लिखी, ड्राइंग्स की गुल्लक बढ़ रही है। शाबाश बेटा आंटी, रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि तुम मेरी क्लास में हो। तुम्हारे डाउट बहुत ही अच्छे ओवर द स्टैंडर्ड होते हैं। देखो बेटा, एक्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, भाई वो या तो पैसा दे दे बिजनेसमैन को, जैसे बाहर वाले हमें ब्याज देते हैं, और हम अपनी जेब में रख लें। वरना दूसरा तरीका क्या है? हम मानेंगे कि तुम्हारी जेब में पैसा हमारा है, मतलब तुमने वो पैसा निकाल लिया है। एक्स ड्राइंग्स, इसलिए यहाँ पर ये बात होती है। आइए जरा, शायद हो सकता है एक दो बच्चे नाराज हो गए, वो एग्जिट कर गए, वो कर रहे होंगे हमने क्या कर दिया। हाँ, तो उन्होंने पे एंट्री नहीं बनी तो नाराज नहीं होते, हमें सीखना होता है। हाँ, या तो उनकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया या नाराज हो गए। आइए जी, एक्स ड्राइंग्स डेबिट द डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कितना बेटे? 1000 रुपये। पास होने वाले में सबसे ज्यादा परसेंटेज साइंस वालों का है सीए में। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा है कि साइंस वाले बहुत मेहनती होते हैं, और ऊपर से कॉमर्स में आ गए, जीरो से लेके सारी चीजें पकड़ना शुरू कर, उनको पहले से आदत होती है 6-6 घंटे बैठ के पढ़ने की। हम लोगों के यहाँ पे एक बार कर दिया, हाँ आज अब तो एक ही रूल को फिट करते रहते हैं, 11th में भी 12th में भी, दनादन दनादन। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ईगो तो नहीं पालना चाहिए ना। हम तो कर देंगे, हम तो कर देंगे, अरे करो तब बोलो, करके बताना है। तो बुरा मत मानना, मैं हकीकत बताता चलूंगा ताकि रिजल्ट आए, और बातों का नहीं काम का रिजल्ट वो ऐसे आए। बेटे बताओ कहाँ पे भेजेंगे इसको, जल्दी बताओ। हाँ जी, फाइनल अकाउंट में हम लोगों को क्या करना है बेटे, ध्यान रखना, वो अगली एंट्री जरूर होगी, इनकम में भेजने वाली है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पेनल भेजने वाली। अच्छा, आइए जरा, उसको आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं काम की चीज करा रहा हूँ। हमें फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या है बेटा?
बैलेंस शीट, बैलेंसेस की शीट, बैलेंस शीट, बेटे एक्स की जो कैपिटल है, मैं ओवर करता हूं बस, एक्स की जो कैपिटल है उसमें से क्या घटेंगे, एक्स के ड्राइंग्स घटेंगे, और घटने वाली चीज में हम लोग ऐड करेंगे, क्या चीज ऐड करेंगे बेटा, ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना बेटा, ₹1000, और इधर ये बनेगी इनकम, अब क्योंकि बिजनेस की मेन इनकम नहीं है इसलिए ट्रेडिंग में नहीं जा रही, कहां पे जा रही है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने माना कि आपको ये बात पूरी तरह ओके है, ओके है जी, ओके है, महक, आर्यन, सार्थक, अंटू, वरुण, ओके है बच्चों, बाकी बच्चों को भी ओके है। अच्छा वरुण कोई पूछना चाह रहे हैं, पूछो वरुण। सर वो ओके बोलना था, वो मिस्टेकली हैंड रेज हो गया। क्या कह रहे हो, नहीं समझ पाया मैं, अच्छा मैं दोबारा अनम्यूट करूं, अच्छा वो वैसे वैसे हो गया था क्या, हाँ जी सर, वो ओके बोलना था, हैंड रेज हो गया। अच्छा ओके, ठीक है, चलिए जी, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर है। बेटे अब हमारी जो एडजस्टमेंट रह गई है वो कौन सी एडजस्टमेंट रह गई है, बस सिर्फ और सिर्फ एक, मैनेजरियल कमीशन, इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलोंग विद क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए फिर हम लोग अभी क्लास को ओवर करते हैं, इको वाले सर आ गए हैं, ठीक है ना, वो दोपहर में क्लास थोड़ी सी वो थी ना क्योंकि बारिश हो गई थी, तो अभी 10 मिनट के ब्रेक के बाद में आपकी दूसरी क्लास शुरू होगी, ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।